आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के ज्यामिति के अध्याय 3 यानी कि दोस्तों वृत्त की स्पर्श रेखा के प्रश्नावली 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको वृत्त की स्पर्श रेखा से पहले अगर आपको त्रिभुज में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 3 में अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं टोटल अपने के पास 17 क्वेश्चन है। तो इन 17 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताएंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्नावली 3 में अपनी वृत्त की स्पर्श रेखा यानी प्रश्नावली 3 में टोटल 17 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मान लेते कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, इधर अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आगे टाइम स्टैम्प होगा, जैसे उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चली जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन में जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प की मदद से। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 3 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। यहां पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली 3। अगर आप चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है अपने पास वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। अध्याय अपने के पास ये 3 है, अध्याय अपने के पास 3 है। बिहार बोर्ड यानी BSEB क्लास 10, ठीक है। बुक का नाम है अपने पास क्लास 10 तो प्री डिफाइन है, बिहार बोर्ड यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड BSEB क्लास 10। इसके बाद बुक का नाम है अपने पास भारतीय भवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे भारतीय भवन, ठीक है, क्लास 10। इसके बाद अपने पास ये 2000 पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं, पेज नंबर है अपने के पास G82। देखिए पहला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है ना तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 सब ये काफी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपने क्या करा है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल अपने पास 9 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अपने पास पहले पार्ट में क्या करा है कि किसी वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो चलिए मान लेते कि ये अपने पास एक वृत्त है, इस वृत्त की इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। यही अपने पास क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि कोई एक वृत्त है, इस वृत्त के किसी बाह्य बिंदु मतलब वृत्त के बाहर से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा ये वाला हो गया और दूसरी स्पर्श रेखा ये वाली हो गई, यानी किसी भी बाह्य बिंदु, ये P पॉइंट है, तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर मैक्सिमम अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यही इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास? 2। यही अपने पास क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा भारी होते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए ये अपने पास पहला ही का तीसरा है, ठीक है। पहला के तीसरा में देखा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई में कौन सा संबंध है, ठीक है। क्या कर रहा है कि किसी भी वृत्त पे क्या कर रहा है, किसी भी वृत्त पे किसी भी बाह्य बिंदु मतलब बाहर के बिंदु से इस वृत्त पर जो 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, ये दोनों स्पर्श रेखा जो खींचे हैं इस दोनों में अपने क्या संबंध क्या है, ठीक है। तो इसका नाम P मान लीजिए, इसका नाम R मान लीजिए। तो इस दोनों में संबंध बराबरी का रहता है, यानी PQ बराबर अपने क्या किसके बराबर हो जाएगा? PR के बराबर। यानी अपने क्या किस संबंध क्या होगा इस दोनों में? तो इस दोनों में अपने क्या बराबर का संबंध होगा। तो यही आपने क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में आपने क्या करा कि 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या करा? 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 केंद्रों के वृत्त के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इन वृत्तों की अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले ये देखिए कि आपने के पास कैपिटल D जो दे रखा है ना वो अपने क्या 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो कैपिटल R अपने क्या कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर। स्मॉल d मतलब छोटे वृत्त का जो व्यास है ना, D मतलब क्या होता है? डायमीटर, यानी छोटे वृत्त का जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है। तो R अपने क्या बताने की जरूरत नहीं, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा,
ठीक है। आर कितना होता है d/2, तो 5 को 2 से भागा दीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2.5 के बराबर। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या करा है अपने पास कि दो कोई विड्थ है, ये स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर। ठीक है, एक छोटा विड्थ एक बड़ा विड्थ है और एक अपने पास छोटा विड्थ है। ठीक है, इस दोनों के विड्थ के बीच की जो दूरी है ना, केंद्र के बीच की दूरी, तो ये अपने पास C1 मान लीजिए, इस C2 मान लीजिए। इस दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है ना, वो अपन के पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर। ये 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक दूरी 5 सेंटीमीटर और यहां से लेकर के यहां तक दूरी 2.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों के मिलाकर के आपके पास 10 से छोटा ही हो रहा है। यानी ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ एक दूसरे को टच नहीं करेगा। अगर टच करता यानी इस दोनों का सम आपके पास 10 के बराबर होता। ठीक है, अगर इस दोनों ये विड्थ इसको इंटरसेक्ट करता यानी इसको प्रतिच्छेद करता, तो ये दोनों विड्थ का जो रेडियस का जो सम होता है ना, वो आपके पास 10 के बराबर नहीं होता। तो अब क्या कर रहा है कि इसमें कितनी कॉमन स्पर्श रेखा, यही कह रहा ना कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई, किधर गया, इधर गया, इसमें वृत्तों की अभ्यनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताए। अभ्यनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कभी कभी आपको हिंदी समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये देखिए शुद्ध हिंदी दे रखा है, अभ्यनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो अभ्यनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है कि कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कितना होगा, तो देखिए एक कॉमन टेंजेंट ये वाला हो गया। ठीक है, यहां पर टच कर देगा। दूसरा कॉमन टेंजेंट अपने के पास ये वाला हो गया। तीसरा कॉमन टेंजेंट अपने पास ये वाला हो गया। चौथा कॉमन टेंजेंट यहां से ऐसे करके ये टच कर गया। यानी कितने कॉमन टेंजेंट, तो T1 T2 T3 और T1 T2 T3, 1 2 अच्छा और ये हाँ T4। यानी अपने पास कितने स्पर्श रेखा होंगे, अगर किसी भी वृत्त अगर इंटरसेक्ट नहीं करा, यानी अपने पास दोनों अलग अलग वृत्त है, तो ये टोटल अपने पास स्पर्श रेखा 4 हो जाएंगे। तो अपने पास आंसर कितने हो जाएंगे, 4। यही आंसर हो गए। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा के बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में आपने क्या रखा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की अभ्यनिष्ठ संख्या परस्पर अभ्यनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो वृत्त है, ये दोनों वृत्त क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये अपने पास एक वृत्त और दूसरा वृत्त इसको क्या करा, काट दिया है। ठीक है, तो दोनों वृत्त का क्या करा कि कॉमन टेंजेंट कितना होगा, तो एक कॉमन टेंजेंट ये वाले हो गए और दूसरा कॉमन टेंजेंट ये वाला हो गया। यहाँ पर अपने पास टेंजेंट है, सही से बन नहीं रहा। ठीक है, आप बना लीजिएगा। तो ये दोनों वृत्त को यहाँ पर टच कर रहा है और दोनों वृत्त को ये नीचे टच कर रहा है, यानी अपने पास कितने कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये था अपने पास 5वां के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी अभिनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ना आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, एक तरह का फॉर्मूला जैसा काम आएगा जितने भी आपको यहाँ पर सवाल है। तो यहां पर देखिए अपने पास दो वृत्त है, इस दोनों वृत्त क्या कर रहा है, बाह्य स्पर्श कर रहा है। बाह्य मतलब बाहर स्पर्श कर रहा है। तो इसके कितने कॉमन टेंजेंट, तो एक कॉमन टेंजेंट, दूसरा कॉमन टेंजेंट और एक तीसरा कॉमन टेंजेंट, यानी ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, एक T3 हो गया। यानी अगर किसी कोई भी दो वृत्त अगर बाह्य स्पर्श कर रहा है यानी बाहर से टच कर रहा है, तो इसके कितने कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे, तो 3 कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे, 3। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था 6 के बाद अपने पास 7वां चेकिए। 7वां में आपने के पास क्या दे रखा है, 7वां में दे रखा है आपके पास कि किसी त्रिभुज के कितने बाह्य वृत्त वही वृत्त यानी एक्स सर्कल की रचना की जा सकती है। देखिए अपने पास क्या कर रहा है, कोई एक त्रिभुज है, ये अपने पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बाह्य वृत्त मतलब इस भुजा को बढ़ा दीजिए, इस भुजा को बढ़ा दीजिए और एक सर्कल बनाइए जो इस तीनों को टच करते हुए चल जाए, इस तीनों भुजा को टच करते हुए चल जाए। सेम अपने पास इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको क्या कीजिए, इधर बढ़ा दीजिए। एक त्रिभुज सर्कल बनाइए, वृत्त बनाइए जो कि इसको टच करते जाए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए। एक और सर्कल बनाइए जो कि इस तीनों को टच करते हुए चला जाए, तो इसे एक्स सर्कल कहते हैं। यानी बाहर से टच करने वाले, बाहर से जो तीनों भुजा को टच कर रहा है उसको एक्स सर्कल कहते हैं। तो कितने सर्कल हो सकते हैं, तो अपने पास 3 हो जाएंगे। तो कितने आंसर हो जाएंगे अपने पास, 3। तो ये था अपने पास 7वां। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8वां पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखिए आपने पास 8वां में क्या दे रखा है, ये 7वां 8वां। ठीक है, 8वां में दे रखा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अंतः स्पर्श करने वाली वृत्त को क्या कहते हैं। देखिए आपने पास क्या कर रहा है, कोई एक वृत्त है और किसी भी त्रिभुज के अंतः स्पर्श यानी बाहर नहीं अंदर से स्पर्श करने वाली वृत्त को क्या कहते हैं। तो ये अपने पास एक वृत्त हो गया, इस वृत्त का नाम क्या है, तो ए ये रहा, बी ये रहा और ये सी रहा। तो अंदर से जो वृत्त स्पर्श करता है ना किसी त्रिभुज के तीनों भुजा को, उसको अंतः वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं अपने पास, अंतः वृत्त कहते हैं।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये था 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां के बाद क्वेश्चन नंबर 9वां में देखिए अपने पास क्या दे रखा है। 9वां में दे रखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, क्या बच्चा वाला सवाल। ठीक है, देखिए ये कोई वृत्त है, इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींचती, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अनगिनत, आप गिन नहीं पाइएगा कि इतनी स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त पर आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख लीजिए अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते, यही आपने क्या आंसर हो जाएगा। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर पहला में टोटल 8-9 क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कर रहा है कि नीचे की चित्र एपी स्पर्श रेखा है, यदि ओपी AP इक्वल टू OP, AP और OP बराबर है तो OPA किस प्रकार की त्रिभुज है। देखिए आपने कहा कोई एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा ये है। ठीक है, ये आपने के पास O दे रखा है और ये आपने के पास P दे रखा है और ये आपने के पास A दे रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि OPA किस प्रकार का त्रिभुज है, और क्वेश्चन में दे रखा है OP इक्वल टू AP, ये A है तो ये दोनों आपस में बराबर दे रखा है। तो कह रहा है किस प्रकार की त्रिभुज है, ये दूसरा का पहला है। ठीक है, तो ये किस प्रकार के त्रिभुज है। आपको ये पता है कि जो त्रिज्या होता है ना, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है, यानी एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट कर रहा है, 90 डिग्री पर इसको काटता है, यानी लंब होता है। यानी एंगल OPA इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 90 डिग्री। और यहां से अपने पास क्वेश्चन में दे रखा OP और AP किसका, दोनों अपने पास बराबर है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया, यानी एक एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री बनाने वाली दोनों साइड बराबर हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, समकोण समद्विभाजित त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आप समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज कहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों बराबर है ना, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपने क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा में देखिए अपने क्या दर्ज है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से P से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह भी काफी ज्यादा आसान। ठीक है, यहां पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, और क्या कह रहा है अपने पास, इस सर्कल का जो त्रिज्या है ना, सर्कल मतलब वृत्त, इतना तो आपको इंग्लिश आता होगा। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या यानी रेडियस, ये 3 सेंटीमीटर है। और क्या करा, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर स्थित, तो 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर लंबा नाप लीजिए, और यहाँ पे एक बिंदु है, इससे अपने पास एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो ये अपने पास A हो गया, ये B O हो गया। ठीक है, तो PA की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको यह पता है कि जो ये त्रिज्या होता है ना, वो किस पे, टेंजेंट में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी ये लंब होता है। यानी अपने पास OA परपेंडिकुलर क्या है अपने के पास, PA के बराबर। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑलवेज यानी त्रिज्या ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी त्रिज्या हमेशा लंब के क्या, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके लंबवत होगा, किसके, तो टेंजेंट के। तो यहां से अपने पास ये आ गया, तो एंगल OAP इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 90 डिग्री के बराबर। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज, अब ये 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा, तो AOP। तो AOP एक समकोण त्रिभुज, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार आ जाएगा। तो इतना तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आता होगा। ठीक है, तो AP इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, OP स्क्वायर यानी अपने पास 5 का स्क्वायर, और ये आ गया AO स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9, यानी ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 का अपने पास वर्गमूल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, और सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर में, तो 4 सेंटीमीटर अपने के पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एक वृत्त के केंद्र O है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा PM तथा PN, प्राइम मिनिस्टर और PN का जो भी फुल फॉर्म आप मान लीजिए। ठीक है, खींची गई है, तो वृत्त को खींची गई है जो वृत्त के M तथा N पर स्पर्श करती है, तो एंगल PON इक्वल टू 50 डिग्री है। तो एंगल PN की मान बताइए। देखिए आपने क्या कह रहा है, कोई एक वृत्त है यानी सर्कल है। ठीक है, यहां पर हमें कोई बाह्य बिंदु P है, इससे एक स्पर्श रेखा यहां पर खींच दिया, और दूसरा से एक और स्पर्श रेखा यहां से खींच दिया। ठीक है, तो इस पे PM और PN हो गया, ये M हो गया, ये अपने पास N हो गया। ठीक है, ये अपने पास केंद्र O दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि एंगल PON
एंगल PON, ये एंगल PON, ये एंगल आपने पास कितना दे रखा है, ये एंगल 50 डिग्री के बराबर दे रखा है, ये एंगल 50 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो क्या कर रहा है कि एंगल MPN निकालने, MPN निकालने, यानी ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है अपने के पास, ठीक है, एंगल MPN। तो देखिए काफी ज्यादा सिंपल, आपको ये पता है कि त्रिज्या ना टेंजेंट के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी एंगल ONP इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने के पास त्रिज्या हमेशा किसके लंब होता है, अपने के पास टेंजेंट के। टेंजेंट इसको स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने के पास रेडियस हमेशा क्या है, टेंजेंट के क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री हो गया, एक 50 डिग्री हो गया। एंगल NOP ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ मतलब मन से नहीं लिख रहा है, PON लिखिए या NOP, ये उनके पास 50 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, तो ONP में आपके पास कितना आ जाएगा, एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल O इक्वल टू कितना है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो आप बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6-7 से, ठीक है। तो एंगल P आपने पास कितना निकालना है, ठीक है, प्लस टाइम्स एंगल N, एंगल N आपने पास कितना आ जाएगा, तो ये देखिए एंगल N, अच्छा एंगल N 90 डिग्री, ठीक है, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 50 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल P इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 और माइनस टाइम्स 9 5 13, तो वही आ गया अपने पास 9 4 12 9 5 13 130 डिग्री, यानी एंगल P इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, एक सेकेंड, 9 5 14 140 होगा ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 9 5 14 140, तो ये आ गया अपने पास 40 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल अपने पास 40 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी वृत्त, किसी भी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और अगर उसी बिंदु से वृत्त को मिला देते हैं तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये 40, तो ये भी 40 अपने पास हो जाएगा, यानी ये 40 और ये 40 दोनों बराबर हो जाएगा, यानी अपने पास एंगल NPM या MPN आपने क्या आ जाएगा 2 गुने 40 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 80 डिग्री के बराबर। तो 80 डिग्री अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या करा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने के पास ये विषय ज्ञान पर प्रश्न, ये अपने पास अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें अपने पास प्रूव करने वाला कोई भी सवाल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या करा है कि कोई एक वृत्त है, इस वृत्त भी अपने पास समांतर चतुर्भुज, ये अपने पास समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज किसी वृत्त को परस्पर सारे भुजा इसको टच करता है, यानी इसको क्या करें, ये कह रहे हैं कि भुजा एक वृत्त को स्पर्श करता है, तो स्पर्श करता है, तो ये जो चतुर्भुज है किस प्रकार, तो A B और C और D। यहां पर हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसका सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, समांतर है, इसका मतलब होता है चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज, जब किसी भी समांतर चतुर्भुज, कोई भी समांतर चतुर्भुज किसी वृत्त के किसी भी समांतर चतुर्भुज चारों भुजा किसी वृत्त को परस्पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो वो समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो हम आगे बता देंगे, ठीक है। तो ये एक सम चतुर्भुज हो जाएगा, सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो ये सम चतुर्भुज होगा, तो ABCD क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज होगा। क्या आपको इससे आज से पहले तक पता था, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें थोड़े मोड़े आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ये आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपके पास रखा है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो Q और R पर की गई स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है, तो QPR की माप निकाले। देखिए आपने पास क्या करा है, कोई एक क्या आपके पास वृत्त है, ठीक है। यहां से आपने पास एक स्पर्श रेखा इस पर डाल दीजिए और एक स्पर्श रेखा यहां से काफी अच्छे से डालिए, तो ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। अब क्या करा आपने पास, इस एक जीवा आप जानते हैं किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे लंबा जीवा कौन सा होता है, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जीवा मैं मान के चलता हूं कि आपको पता हो कि जीवा किसे कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी जीवा QR, ये आपने पास Q रहा, ये आपने पास R रहा, तो ये आपने पास जीवा हुआ, ठीक है। जीवा QR को 130 डिग्री का कोण बनाते, तो ये जो कोण है ना, ये यहाँ पर 130 डिग्री का कोण बनाते, तो ये कोण सेंटर पर बनाते, केंद्र पर 130 डिग्री का, ये आपने पास 130 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। Q और R पर
की गई स्पर्श रेखाएं Q और R, इस दोनों पर स्पर्श रेखा खींचा गया, तो एक स्पर्श रेखा इधर गया, एक स्पर्श रेखा इधर गया, ठीक है, तो P पर मिलती है, तो ये कहां मिलती है? P पर मिलती है। क्वेश्चन में जो जो कह रहा है ना वैसे वैसे क्वेश्चन में फिगर बनाते जाइए, फोटो बनाते जाइए, फोटो बन गया आपका आधा क्वेश्चन, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो P पर मिलती है, P पर मिलती है, तो कोण QPR, तो इस कोण का माप निकालना है, इस कोण का माप निकालना। आपको ये पता है कि जो है रेडियस यानी त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा पर क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये अपने पास O होगा, ये तो प्री डिफाइन है क्योंकि केंद्र है, तो केंद्र हमेशा O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगल यानी कोण OQ P इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये अपने पास त्रिज्या है और ये अपने के पास क्या है? स्पर्श रेखा, यानी अपने पास रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। यानी रेडियस यानी त्रिज्या हमेशा किसके परपेंडिकुलर है? किसके लंब होगा? टेंजेंट के हमेशा लंब ही होगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास त्रिज्या टेंजेंट के लंब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मिलना चाहिए कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जहां पर अपने पास त्रिज्या और लंब दोनों एक जगह मिलता है। तो यानी एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और एंगल ORP, ये अपने पास ORP ये भी 90 डिग्री हो, ये भी अपने पास रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और अपने के पास एंगल यानी कोण, एंगल मतलब कोण होता है, तो कोण QOR ये अपने पास 130 डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास, यहाँ लिख लीजिए दिया है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा गिवन, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से आपने क्या? चतुर्भुज PQOR में, PQR में चतुर्भुज के चारों कोण का योग, तो एंगल P एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 360 डिग्री के बराबर। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो एंगल P, कोण P अपने पास निकालना है, कोण P को लिख दीजिए QPR, ठीक है। और कोण Q अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा, कोण O अपने पास 130 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, कोण R ये भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आ गया अपने पास 360 डिग्री के बराबर। इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा एंगल QPR इक्वल टू 360 में से माइनस कीजिए तो 180 आ जाएगा, तो 180 और माइनस टाइम्स 130, ठीक है। तो यहां से सॉल्व किया तो एंगल QPR इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास 180 माइनस 130 के बराबर, यानी ये आ गया अपने के पास 50 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 130 घटाइए तो 50 डिग्री आ जाएगा, तो ये है 50 डिग्री अपने के पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एंगल QPR ही पूछा था, ये 50 डिग्री हो गया। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें अपने के पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास 2 क्वेश्चन है, 6 के 2 क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में अपने पास 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के पहला अपने पास क्या करा है कि नीचे के चित्र में वृत्त के परिगत त्रिभुज ABC है, तो x का मान निकाले। देखिए फोटो सबसे पहले बना लीजिए। एक अपने के पास त्रिभुज क्या कर वृत्त के परिगत बना हुआ, तो ये अपने पास एक त्रिभुज है, ठीक है। ये अपने पास एक त्रिभुज इस तरीके का बनाया हुआ, ये हम नहीं बना रहे, क्वेश्चन में अपने पास दे रखा, यहीं से हम छाप रहे हैं, ठीक है। तो ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा, ये अपने पास Q पॉइंट पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, और ये P पॉइंट पर, ये अपने पास R पॉइंट पर, ठीक है। अब अपने पास क्या कर रहा है कि AB इक्वल टू 18 के बराबर दे रखा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक अपने पास 18 के बराबर दे रखा है, ये अपने पास 10 के बराबर, और ये अपने पास 6 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास क्या कर रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक का x मान निकालना है, x का मान अपने पास निकालना है। काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर आप वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ रहे हैं और ये कंसेप्ट अगर आप भूल जाते हैं तो आप कुछ नहीं पढ़े स्पर्श रेखा में। ये कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। बस यही कंसेप्ट पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो यहां से अपन के पास जो मेन कंसेप्ट है वो चालू हो गया। तो अब देखिए B से अपने पास B बाह्य बिंदु है, तो BR इक्वल टू क्या आ जाएगा? BQ हो जाएगा। तो यहां से अपने पास BR इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? BQ के बराबर। यानी ये अपने पास क्या आ गया? यहां पर ब्रैकेट में कोष्ठ में क्या डाल दीजिए यहां पर कि बाह्य बिंदु, ठीक है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपने क्या गया? ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी BR इक्वल टू किसके बराबर? BQ के बराबर। अब देखिए BR अपने पास 10 के बराबर दे रखा है, तो ये आ गया 10 इक्वल टू किसके बराबर? BQ के बराबर, यानी ये दोनों बराबर, तो ये भी अपने पास 10 हो जाएगा। अब देखिए AB इक्वल टू कितना दे रखा है अपने के पास?
ए बी इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा 18 के बराबर, ये 18 के बराबर दे रखा। जब ए बी 18 है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए क्यू प्लस क्यू बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 18 के बराबर, यानी ये पूरा 18 है तो इतना जोड़ इतना इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 के बराबर। तो यहां से अपने पास ए क्यू जोड़ क्यू बी का वैल्यू अपने पास आ गया, यहां से अपने पास बी क्यू या क्यू बी ये आ गया 10 के बराबर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 18 के बराबर। तो यहां से अपने पास ए क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 18 माइनस 10 यानी ये आ गया अपने पास 8 के बराबर, यानी ये 8 आ गया। जब ये 8 आ गया तो ये भी 8 हो जाएगा। क्यों ये 8 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ए क्यू ए से अपने पास स्पर्श रेखा खींचा गया, तो यानी ए क्यू इक्वल टू ए पी के बराबर हो गया, यानी यहां से ए क्यू इक्वल टू किसके बराबर, ए पी के बराबर हो जाएगा। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर, तो ये 8 के बराबर, अपन को तो x चाहिए तो ये आ गया सी आर इक्वल टू सी पी के बराबर हो जाएगा। ये भी तो आपको दे रखा है ना, तो सी आर इक्वल टू किसके बराबर, सी पी के बराबर, ये भी अपने पास 6 के बराबर हो जाएगा। अब अपन के पास चाहिए क्या, ए सी चाहिए, तो ए सी अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, तो ए सी को अपन कितना लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए पी प्लस या एपी जोड़ पीसी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो एपी जोड़ पीसी, एपी 8 है और पीसी अभी निकाले 6 के बराबर, क्यों, बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 6 तो ये भी 6 हो जाएंगे, तो यानी ये आ गया अपने पास 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 8 6 14, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 14 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 6 का अपने के पास सेकंड है, देखिए 6 के अपने के पास सेकंड में अपने के पास 2 क्वेश्चन है, तो 6 के सेकंड का अपने के पास फर्स्ट का बी, सॉरी, तो 6 के फर्स्ट का अपने के पास बी में देखिए क्या दे रखा है, अपने के पास x का मान निकालना है। तो ये अपने के पास एक विड्थ दे रखा है, इस विड्थ के अपने के पास स्पर्श रेखा ये कुछ इस तरीके का दे रखा है और इससे टच कर रहा है, ये आपने क्या कुछ इस तरह का टच कर रहा है, थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये ए रहा, ये बी रहा और ये आपने क्या सी रहा, ठीक है। ये आपने क्या 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने क्या x सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने क्या 11 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करा है कि इस x का मान निकालना है, तो आपको ये पता होनी चाहिए ना कि विड्थ का जो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से किसी भी विड्थ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों बराबर होता है। तो ये आपने क्या r दे रखा है, ये Q दे रखा है, ये अपने पास P दे रखा है, यानी ये अपने पास 3 हो जाएगा, तो ये भी अपने पास 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 4 तो ये भी अपने पास 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने पास बाह्य बिंदु से विड्थ पर स्पर्श रेखा यानी ए आर इक्वल टू ए क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए आर और ए क्यू बराबर जो कि अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली बी आर इक्वल टू, अच्छा बी आर ये P है, ठीक है, तो बी पी इक्वल टू बी आर के बराबर, बी पी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी आर के बराबर हो जाएगा, ये भी अपने पास 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 4 आ गया, ये 4 आ गया और ए सी इक्वल टू कितना दे रखा क्वेश्चन में, ए सी इक्वल टू दे रखा अपने के पास 11 सेंटीमीटर के बराबर। ए सी जब 11 है तो यहाँ से अपने पास ए क्यू प्लस क्यू सी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 11 के बराबर, तो ए क्यू अपने पास 4 आ जाएगा, अपने पास क्यू सी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 11 के बराबर। तो यहाँ से क्यू सी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 11 माइनस 4, 11 में से 4 जाएगा तो 7 3 10 7 4 11, तो 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये 7 रहा तो ये भी 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ये 7 और ये अपने पास 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपने पास ये दोनों बराबर, क्योंकि अपने पास बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा यानी ए सी क्यू इक्वल टू सी पी के बराबर हो जाएगा, जो कि अपने पास 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब अपने पास बी सी इक्वल टू निकालना है, जो कि अपने पास आ जाएगा बी पी प्लस पी सी के बराबर। बी पी अपने पास कितना है, तो बी पी 3 है और पी सी अपने पास 7 है, तो 3 प्लस 7 3 जोड़ 7, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 10 के बराबर, 10 सेंटीमीटर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के अपने पास पहला का भी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अपने के पास दूसरा है, ठीक है। 6 के दूसरा में अपने पास क्या रखा है कि नीचे के चित्र में चतुर्भुज पी क्यू आर एस बाह्य गर्त है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपने के पास एक वृत्त है, इस वृत्त में अपने पास ये एक चतुर्भुज बनाया दिया गया, तो ये अपने पास एक चतुर्भुज है, ये कुछ इस तरीके का चतुर्भुज है। नेमिंग अपने पास दे रखा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये 3 के बराबर दे रखा, ये 7 के बराबर दे रखा, ए बी सी डी पर टच कर रहा है, ए बी सी डी पर ये क्या कर रहा है अपने पास स्पर्श कर रहा है, तो ये 3 ये अपने पास 7 के बराबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास क्या दे रखा 12 के बराबर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास दे रखा 15 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास x के बराबर, तो x का मान निकालना है, ठीक है। अगर कोई भी चतुर्भुज बाह्य गर्त है यानी कोई भी चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है तो इसके आमने सामने के जो भुजा का योग होता है ना, वो आमने सामने के भुजा का योग उसके आमने सामने की भुजा के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ से अपने पास आ जाएगा पी क्यू प्लस एस आर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास पी एस प्लस
क्यू आर के बराबर। कैसे होता है तो इसका प्रूफ हम आगे बताएंगे, ठीक है। इससे आगे अपने पास क्वेश्चन भी दे रखा होगा, ठीक है। तो पी क्यू प्लस एस आर इक्वल टू पी एस प्लस एस आर के बराबर। तो पी क्यू अपने पास कितना है तो 3 + 7 10 के बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और एस आर अपने पास x के बराबर है इक्वल टू पी एस अपने पास कितना है तो 12 के बराबर दे रखा, और पी आर अपने पास कितना दे रखा 15 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 10 प्लस x इक्वल टू इतना आ गया, तो ये आ गया 5 दूनी 7 और ये आ गया 27 के बराबर। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा अपने पास 27 - 10 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 17 के बराबर। तो 17 सेंटीमीटर अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सेंटीमीटर यूनिट खैर नहीं दे रखा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा 17 के बराबर। तो 17 अपने पास क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरा तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या कर रहा है, किसी वृत्त सी जिसका अपने पास रेडियस आर है और केंद्र ओ है की स्पर्श रेखाएं एपी तथा ए क्यू जो वृत्त के पी और क्यू पर स्पर्श करती है। यदि ओ पी क्यू इक्वल टू 120 डिग्री है, सिर्फ 20 डिग्री है, तो एंगल पी ए क्यू का मान निकालना। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे अपने पास एक वृत्त है, इस वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो ये अपने पास क्या आ गया स्पर्श रेखा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये अपने पास वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। तो इससे अपने पास एक ऐसे एंगल बनाया गया, एंगल ओ पी क्यू, ये P है स्पर्श रेखा, ये Q है और ये अपने पास A है, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू ये अपने पास 20 डिग्री के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये अपने पास रेडियस दे रखा है, तो इसको भी इससे मिला दीजिए, तो ये रेडियस तो ये भी R के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अपने के पास क्या कह रहा है कि एंगल पी ए क्यू इसका मान अपने पास क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास ओ पी क्यू इक्वल टू दे रखा 20 डिग्री के बराबर, ठीक है। यहां पर देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी क्यू में अपने के पास ओ पी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास ओ पी इक्वल टू ओ क्यू के बराबर। क्यों? क्योंकि अपने पास ये अपने पास रेडियस है, यानी ये अपने पास त्रिज्या है। त्रिज्या अपने पास किसी भी वृत्त का त्रिज्या का होता है बराबर होता है। जब ये दोनों त्रिज्या है तो इनके सामने ओपी के सामने वाला एंगल बराबर इसके सामने वाले एंगल के बराबर, यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कोण ओ क्यू पी इक्वल टू कोण ओ पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 20 डिग्री के बराबर। दोनों कोण बराबर हो गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज यानी के पास कोण ओ प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो कोण ओ अपने पास ऐसे ही रहने दीजिए, कोण ओ पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री प्लस टाइम्स कोण ओ क्यू पी ये भी अपने पास 20 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा कोण ओ इक्वल टू आ गया अपने पास 180 माइनस 20 20 40, ये आ गया अपने पास 180 में से 40 जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 140 डिग्री के बराबर। तो कोण ओ मतलब कोण पी ओ क्यू इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 140 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 140 डिग्री के बराबर। अब देखिए ये अपने पास एक चतुर्भुज है ओ पी ए क्यू, ये चतुर्भुज तो ये 90 ये 90, तो चतुर्भुज की अपने के पास अगर किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा पर किसी भी वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा अपने पास खींची गया है तो ये दोनों आपस में बराबर होएगा, ये 90 डिग्री होगा, यानी आमने सामने के कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो एंगल पी ए क्यू प्लस ए पी ओ क्यू कितना आ गया 140 के बराबर इक्वल टू आ गया 180 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो एंगल पी ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 180 माइनस 140 के बराबर, ठीक है। तो 180 में से 40 माइनस किए तो ये 40 डिग्री हुआ। तो एंगल पी ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 40 डिग्री हुआ, तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एंगल है ना एंगल पी ए क्यू हमेशा कितना आ जाएगा अपने पास 40 डिग्री, या ये भी कह सकते हैं एंगल पी ए क्यू ना इसके अपने पास डबल हो जाएगा, जो एंगल अपने पास दे रहेगा उसके डबल के बराबर हो जाएगा हमेशा। अगर ये 50 रहता तो ये अपने पास 100 हो जाता, ये अगर 90 रहता 90 खैर अपने पास डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो ये 90 से छोटा ही होगा जो भी होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने के पास क्या दे रखा है कि यदि किसी वृत्त सी O, 3 यानी आपने का सेंटर O है, रेडियस 3 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या कि बाई बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपने पास क्या करा है, ये आपने पास कोई एक वृत्त है, यहाँ से कोई बाह्य बिंदु आपने पास दे रखा है ए से बाह्य बिंदु से आपने पास स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये P पॉइंट पर स्पर्श करती है, ठीक है। और ये केंद्र है O से आपने पास A को मिला दिया गया है, ठीक है, केंद्र O है। इसके जो त्रिज्या है ना वो आपने पास तो त्रिज्या ये रहा,
तो ये जो त्रिज्या है ना वो अपने पास कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये निकालना है और AO इक्वल टू दे रखा 5 सेंटीमीटर के बराबर। AO कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा। तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अपने पास OP इक्वल टू कितना आ गया त्रिज्या के बराबर जो कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और OA इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर और यहाँ से अपने पास कोण OPA इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपने पास त्रिज्या हमेशा किसके लंब होते हैं टेंजेंट के, यानी अपने पास स्पर्श रेखा क्या होता है लंब होता है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज OPA में अपने के पास क्या आ गया AP इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास AP का इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। यही है ना अपने पास, यही तो है अपने पास स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई तो OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OA अपने पास कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस टाइम्स OP 3 स्क्वायर, यानी ये क्या अपने के पास 25 माइनस 9 के बराबर। 25 में से 9 जाएगा अपने के पास 16 बचेगा, यानी 16 का स्क्वायर रूट अपने के पास 4 होता है। तो 4 सेंटीमीटर अपने के पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो AP इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा ना वो अपने के पास 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने के पास क्या करा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये CBSE में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर अपने के पास क्या करा है, एक वृत्त है, वृत्त के व्यास, ये अपने पास वृत्त के व्यास के छोरों पर ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया है ना ये अपने पास समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास वृत्त के व्यास पर ये A रहा, ये B रहा, ये अपने पास C रहा और ये अपने पास क्या गया D हो गया। ठीक है, ये अपने पास P पर स्पर्श करता है और ये अपने पास Q पर स्पर्श करता है। ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि PQ वृत्त का क्या है व्यास है और वृत्त के व्यास पर अपने पास एक स्पर्श रेखा खींचेगा तो AB अपने पास स्पर्श रेखा तथा व्यास के छोर ही दे रखा ना अपने के पास, वृत्त के व्यास के छोरों पर P और Q पर दो स्पर्श रेखा AB तथा CD खींची गई है। ये आपने यहाँ क्वेश्चन में दे रखा, तो इसी को हम क्या किया लैंग्वेज के फॉर्म में, शब्द के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए आपके पास ये है व्यास है, PQ व्यास है, तो OP इक्वल टू OQ, ये अपने पास क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। और आप जानते हैं कि त्रिज्या आपस में क्या होता है, त्रिज्या इस पे स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होता है, यानी यहां से अपने पास OP लंब क्या हो जाएंगे अपने के पास, OP लंब हो जाएंगे अपने के पास AB पर, OP लंब AB पर, यानी यहां से एंगल OPA इक्वल टू अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यानी एंगल OPA 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है इस पे तो एंगल OPA कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यानी अपने पास OP तो OQ इसी प्रकार से OP लंब किस पे हो जाएगा CD पे, यानी OQ अपने का CD पर लंब हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, यानी एंगल कोण OQD इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 90 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने पास क्या देखने को मिल रहा है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, कोण OPA इक्वल टू कोण OQD, ये दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर है तो यहां पे लिख लीजिए एकांतर कोण से, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, तो एकांतर कोण से अपने के पास ये PB पैरेलल हो जाएगा अपने के पास CD के बराबर। एकांतर कोण से अपने के पास PB समांतर हो जाएगा किसके, CD के। यही अपने के पास प्रूव करना था, ये अपने के पास सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ।
कोई दिक्कत परेशानी, यही आपने क्या सिद्ध करना था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करा है कि दो सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु पी पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो दिखाएं कि पी ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए अपने पास क्वेश्चन में काफी ज्यादा आसान है। अपने पास दो सेकेंडरी वृत्त है, यानी ऐसा दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। सेकेंडरी मतलब ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। क्या करा आपने पास, दो सेकेंडरी वृत्त पर एक अपने पास जीवा बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, जो कि बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, जो कि छोटे वृत्त के बिंदु बी पी पर स्पर्श करता है। छोटा वृत्त ये रहा और बड़ा वृत्त ये रहा, इसका सेकेंडरी वृत्त ओ है। अब आपने पास क्या करा है, ये जो पी बिंदु है ना, ये आपने पास ओ है, ये पी बिंदु, इसको क्या करा है, मध्य बिंदु होगा, ये आपने पास प्रूव करना है, यानी ए पी इक्वल टू पी बी प्रूव करना है। तो इससे क्या कीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और इसको आपस में इससे मिला दीजिए, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अपने पास ओ से अगर पी और ए बी को मिलाएंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए, ओ से पी कॉमा ओ को ए से कॉमा ओ को बी से मिला दीजिए, बी से मिलाया। ठीक है, जब बी से मिलाया अपन को प्रूफ करना है पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध क्या करना है अपने के पास, सिद्ध करना है पी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है, ये आपने क्या सिद्ध करना है। अब देखिए अपन के पास त्रिभुज, गौर से देखिए, त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ पी बी में समकोण त्रिभुज ओ पी ए तथा दोनों समकोण त्रिभुज, तो ओ पी बी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज तथा त्रिभुज ओ पी बी में, इस दोनों त्रिभुजों को गौर से देखिए, तो ओ पी इक्वल टू क्या गया अपने पास, ओ पी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये अपने पास कॉमन है, या अभ्यनिष्ठ आप लिख सकते हैं। कॉमन को क्या कहते हैं, अभ्यनिष्ठ कहते हैं, तो ये कॉमन हो गया। यानी एंगल ओ पी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, एंगल ओ पी बी, ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास ये रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी अपने के पास त्रिज्या हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके अपने के पास लंब होता है, तो स्पर्श रेखा। तो ए बी अपने पास स्पर्श रेखा छोटे वृत्त के लिए, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ओपी अपने पास क्या छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए अपने पास ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ओ बी, यहां पर लिख लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ओ ए और ओपी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए अगर आप गौर से देखिएगा तो आरएचएस सर्वाग समता से, आरएचएस सर्वाग समता से त्रिभुज ओपीए सर्वागसम हो जाएंगे, किसके, त्रिभुज ओपी बी के। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज आपस में जब सर्वागसम होंगे तो इनके आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाएंगे, यानी एपी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, पीबी के बराबर। ऐसा लिख सकते हैं ना, एपी और पीबी आपस में बराबर हो जाएंगे, एपी या बीपी, यहां पर अगर बीपी लिख दीजिए तो थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है। तो एपी और बीपी बराबर हो जाएंगे। एपी और बीपी जब बराबर है, बराबर कब होगा, जब पी ए बी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहां पर लीजिए, इसलिए बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही आपने क्या प्रूफ करना था, ये आपने क्या प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ या सिद्ध हुआ। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये तो सिद्ध करना था कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, ये अपन को सिद्ध करना, ये आपने के पास सिद्ध कर दिए। कैसे सिद्ध किए, अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि आपने क्या प्रारूप, इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं 11 से लेकर के 17 तक। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है कि यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म का योग सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के योग के बराबर होती है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछे ना तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी है। तो चलिए, अथवा में अपने पास सपोज दे ही रखा है ना, तो एक वृत्त बना लीजिए और ये अपने पास कोई एक चतुर्भुज बना लीजिए, ये अपने पास क्या आ गया, एक चतुर्भुज आ गया, ठीक है। नाम अपने पास क्या गया जी, ए बी सी डी को जी, ए
ये बी रहा, ये सी रहा और ये अपने पास डी रहा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है अपने पास, सीधी क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर सिद्ध करना है अपने पास, बी सी प्लस डी ए के बराबर, बी सी प्लस डी ए के बराबर। तो बी सी प्लस डी ए के बराबर अपने को सिद्ध करना है। तो काफी ज्यादा आसान है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट 5 नंबर के आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1-2 नंबर में नहीं, डायरेक्ट 5 नंबर में, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, डायरेक्ट 5 नंबर आपको मिलेगा 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो ये अपने पास केंद्र हो गया, ये तो आपको पता है कि सेंटर अपने पास केंद्र होता है, ठीक है। तो ये केंद्र हो गया, बीचों बीच केंद्र हो गया। ये कहाँ टच कर रहा है, तो इसका नाम P मान लीजिए, इसका नाम Q मान लीजिए, इसका नाम R मान लीजिए, और इस जहां पर टच कर रहा है, जहां पर स्पर्श कर रहा है, उसका नाम S मान लीजिए। तो PQR इस पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहां से AP इक्वल टू AS के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो यहां पर लिखना है तो लिख लीजिए, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। AP इक्वल टू एस, सिमिलरली AP इक्वल टू एस होगा तो BP इक्वल टू BQ भी तो होगा। ये दोनों बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो BQ भी, तो B भी तो बाह्य बिंदु है, तो B से अपने पास BP इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये भी अपने पास बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। सिमिलरली अपने पास CR इक्वल टू DR के बराबर हो जाएगा। तो CR इक्वल टू किसके बराबर, सॉरी CR इक्वल टू CQ के बराबर, CQ के बराबर। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से DR इक्वल टू DS के बराबर, तो DR इक्वल टू DS के बराबर यानी दारा सिंह के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2, समीकरण 4 आ गया। समीकरण 1, 2, 3, 4 सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4, 1, 2, 3, 4 को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड लिखते हैं, राइट साइड में अपने पास AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के बराबर। ये अपने के पास हो गया। अब आप गौर से देखिए, AP प्लस BP, इसको पूरा यहां से लेकर के यहां तक लिख सकते हैं ना। तो AP प्लस BP, इसको AB के बराबर, तो यहां से चिपका दीजिए, किसके बराबर लिख सकते हैं, AB के बराबर, ठीक है। प्लस CR प्लस DR, तो ये पूरा आ गया अपने के पास CD के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास CD के बराबर इक्वल टू AS प्लस BQ, AS किधर गया, AS प्लस BQ नहीं, तो देखिए BQ प्लस CQ को देखिए, BQ प्लस CQ क्या लिख सकते हैं, BC के बराबर। तो ये आ गया अपने पास BC के बराबर, प्लस AS और DS, AS प्लस DS, इस दोनों को जोड़िएगा तो अपने पास AD के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास AD के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो प्रूव करना, BC प्लस DA और AD बात बराबर है, ये अपने पास सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख लीजिए, सिद्ध हुआ, ठीक है। यही अपने पास सिद्ध करना था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या दरकार, 12 में दरकार कि यदि वृत्त की बाह्य गर्त, ठीक है, एक आयत बनाया जाता है तो सिद्ध कीजिए कि वह एक वर्ग होगा। अपने के पास क्या करा है कि किसी भी वृत्त के बाह्य गर्त अगर एक आयत बनाया जाता है तो वो सिद्ध करना है कि ये वो एक वर्ग होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एक वृत्त बना लीजिए। इस वृत्त के बाह्य गर्त अपने पास एक क्या कीजिए, आयत बना लीजिए, बाह्य गर्त आयत बना लिए, ठीक है। ये अपने पास क्या आयत हो गया। तो A रहा, ये B रहा, ये C रहा, ये अपने पास D रहा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ABCD अपने पास क्या आ गया, एक आयत है। तो यहां पर लिख लीजिए, माना कि ABCD एक आयत है जो वृत्त के बाह्य गर्त बना हुआ है, जो वृत्त के बाह्य गर्त बना हुआ है, ठीक है। ये वृत्त के बाह्य गर्त बना हुआ है। अब इनको सिद्ध करना है, यहां पर लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि ABCD क्या होगा, अपने पास एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर को इंग्लिश में नहीं, एक वर्ग है,
ठीक है, एक वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर एक नेमिंग कर दे, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। जब ए बी सी डी स्क्वायर है ये सिद्ध करना है, यानी अपने पास ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए होना चाहिए। ये अपने पास होगा। अपने पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, यह आयत। आयत का प्रॉपर्टी क्या होता है? आयत का अपने के पास प्रॉपर्टी होते हैं कि आमने सामने के जो भुजा होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं और चारों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी यहां से अपने पास ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और बी सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ए डी के बराबर। तो यहां से बी सी इक्वल टू हो जाएगा यहां से ए डी के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। और कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपको यह पता है ना कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यानी एपी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ए एस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपने लिख लीजिए एपी इक्वल टू ए एस के बराबर, ठीक है। सिमिलरली ये अपने पास बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो एपी इक्वल टू एस, बीपी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर। तो यहीं से अपने पास एपी इक्वल टू बीपी, एपी इक्वल टू एस, बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? बी क्यू के बराबर। इसके बाद अपने पास सी आर इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास सी क्यू के बराबर, ठीक है। इसके बाद अपने पास डी आर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास डी एस के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। ये सारे आपस में बराबर, वही हम यहाँ पर लिखे क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब क्या कीजिए, इन सारे को जोड़ दीजिए। जोड़ तो सकते हैं, इतना तो आपको जोड़ने आ रहा होगा ना। तो यहाँ से अपने पास ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है। बाहर आप पटाखा फूट रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा आप, ठीक है। तो डी आर इक्वल टू क्या गया अपने के पास? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब अगर गौर से देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ पर देखिए एपी और बीपी को क्या लिख सकते हैं? एपी जोड़ बीपी। अगर आपके पास 5 रुपया और 7 रुपया तो दोनों को जोड़ करके 12 रुपया लिख सकते हैं और ए बी 12 के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी के बराबर हो जाएगा एपी जोड़ बीपी। तो एपी जोड़ बीपी कितना आ गया? 12 के बराबर। तो यहाँ से एपी जोड़ बीपी आ गया ए बी के बराबर। सिमिलरली आपने क्या? सी आर जोड़ डी आर, सी आर और डी आर अपने पास क्या आ जाएगा? सी डी के बराबर। तो सी डी इक्वल टू ए एस और ए एस जोड़ डी एस, ए एस जोड़ डी एस किसके बराबर लिख सकते हैं? ए डी के बराबर। तो ए एस जोड़ डी एस किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से ए डी के बराबर। इतना तो आपको आता होगा ना। तो ये आ गया अपने पास ए डी के बराबर। और बी क्यू जोड़ क्यू सी, किसी दो चीज को जोड़ेंगे तो अपने पास बड़े वाले लाइन के बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में, ये अपने पास स्ट्रेट लाइन है। तो बी क्यू जोड़ क्यू सी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? क्यू सी के बराबर। तो बी क्यू जोड़ क्यू सी आ गया अपने पास क्यू बी के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज अपन यहां से लिख सकते हैं, ए बी जोड़ सी डी। ए बी अपने पास किसके बराबर? ए बी सी डी के बराबर है ना। तो सी डी को क्या कीजिए? ए बी के बराबर लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो यहां से अपने पास समीकरण 1 से ए बी जोड़ सी डी को किसके बराबर? ए बी के बराबर ही सी, ठीक है। ए डी अपने पास क्या है? यहां पर देखिए गौर से देखिए, तो ए डी अपने पास ए बी, ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो ए डी जोड़ बी सी लिख सकते हैं। तो ए डी को ए डी ही रहने दीजिए और बी क्यू नहीं, ये आपने पास बी सी होगा ना, बी सी, यहाँ पर बी सी लिख दीजिए। ये जो है ना अपने पास क्यू सी नहीं बी सी हम बोले थे, लेकिन क्यू भी लिख दिए, ठीक है। तो ये बी सी किसके बराबर? ए डी के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है। क्वेश्चन में आपने दे रखा है कि किसी भी आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये यहाँ से आपने निकाले, ठीक है। तो बी सी ए डी के बराबर है, तो बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए डी की लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने पास 2ab इक्वल टू क्या गया अपने पास? 2ad के बराबर। समीकरण इस दोनों से काट दीजिए, समीकरण ये आ गया अपने पास 3 मान लीजिए। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। एक में अपने पास समीकरण 1, 2, 3 से अपने पास क्या पा रहे हैं यहाँ से? तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1, 2 और 3 से, और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से। 1, 2, 3 से देखिए ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर है और यहां से ए बी इक्वल टू ए डी के बराबर आ गया। यानी ए बी सी डी के बराबर भी है और ए बी ए डी के बराबर भी है। मतलब राम किसके बराबर है? श्याम के बराबर। और राम अपने के पास मुकेश के बराबर भी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि राम, श्याम और मुकेश तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यही हुआ ना कि राम श्याम के बराबर है और राम मुकेश के बराबर है। यानी राम, श्याम और मुकेश तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। वही यहाँ पर मान लीजिए कि ए बी राम हो गया, बी सी श्याम हो गया और सी डी मुकेश हो गया। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया। तो यहां से आपने क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। ये आपस में बराबर हो गया। और कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण
डी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आप इनके पास किसी भी चतुर्भुज अगर वर्ग प्रूफ करना है यानी आप इनके पास चारों साइड को क्या कीजिए बराबर प्रूफ कर दीजिए और चारों कोण बराबर कर दीजिए। चारों कोण बराबर नहीं, चारों कोण को क्या कीजिए 90 डिग्री के बराबर कीजिए। बराबर तो सही है लेकिन बराबर कहना अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है। तो बराबर मतलब 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 90 डिग्री के बराबर अपन के पास ये कर दिए, ठीक है। तो 90 डिग्री के बराबर हो गया, चारों साइड भी अपने पास चारों भुजा भी बराबर हो गया, यानी इसलिए चतुर्भुज यानी आयत नहीं, इसलिए ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा अपने के पास वर्ग हो जाएगा, एक वर्ग होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास क्या हो जाएगा प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ आंसर नहीं, यहाँ पर अपने पास प्रूफ करना है, सिद्ध करना, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अपने पास क्या करा है कि यदि किसी वृत्त के बाह्य गर्त एक समांतर चतुर्भुज खींचा जाए तो सिद्ध करे कि वह समचतुर्भुज होगा। अपने के पास क्या करा है, किसी भी चतुर्भुज के बाह्य मतलब बाह्य गर्त यानी किसी चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त अपने पास बनाया गया, तो अपने पास सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज के अंदर वृत्त बनाया गया तो अपने पास सिद्ध करना है कि वो एक समचतुर्भुज होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बस उसमें आयत जो होता है ना वो समांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल रूप होता है, ठीक है। एक स्पेशल प्रकार का चतुर्भुज होता है उसी आयत कहते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का ही वो एक प्रकार होता है, आयत हो गया या समचतुर्भुज हो गया या स्क्वायर हो गया यानी वर्ग हो गया, ये सब समांतर ही चतुर्भुज का बेटा पोता जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो समांतर ही चतुर्भुज का अपने पास पार्ट है। तो यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए एक वर्ग वृत्त बना लीजिए। इस वृत्त में अपने पास क्या करें एक समांतर चतुर्भुज, ये अपने पास क्या आ गया समांतर चतुर्भुज ये रहा, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर टच कर रहा है तो ये टच कर रही, ये आ गया एक वृत्त है जो कि अपने पास 3 अलग अलग पार्ट पर टच कर रहा था। ए रहा, ये बी, ये सी और ये अपने पास डी रहा। इसको पी क्यू आर और एस पॉइंट पर इसको क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि ए बी सी डी एक बाह्य गर्त समांतर चतुर्भुज है। डायरेक्ट लिख दिए ये अपने पास समांतर चतुर्भुज है। तो अपन को सीधे क्या करना है, यहां पे लिख लीजिए सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, चतुर्भुज है, ये आपने के पास सिद्ध करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर जो 12 बना है क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे ही बनाइएगा, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। आपने के पास क्या करें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो आप क्लास 9th में जाकर पढ़िए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज कैसा कैसा होता है, वो सारे क्लास 9th में आप पढ़ रखे होंगे। तो हम इतना बता देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो भुजा होते हैं ना वो बराबर होते हैं, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन में दिया गया है। ए बी सी डी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा क्या हो ए बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डी सी के बराबर, ए बी डी सी के बराबर। और ये भी है ना कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा है ना एक दूसरे के पैरेलल होता है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। सिमिलरली आपने कहा सी बी इक्वल टू किसके बराबर डी ए के बराबर, तो यहां से आपने कहा सी बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डी ए के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपने कहा सी बी समांतर किसके हो जाएगा हमने क्या डी ए के बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपन के पास एपी और एस बराबर होगा क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो यहां से हमने क्या एपी इक्वल टू किसके बराबर एस के बराबर। सिमिलरली बीपी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमने क्या बी क्यू के बराबर। सी आर इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास सी आर इक्वल टू सी क्यू के बराबर और डी आर इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास डी एस के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं क्योंकि अपने पास बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा समान होते हैं, ठीक है। तो यहां से एपी और ए बी बराबर बीपी इक्वल टू एपी और एस बराबर बीपी बी क्यू बराबर सी क्यू सी आर बराबर डी आर और डी एस बराबर हो जाएंगे। इस सारे को क्या कीजिए सम कर दीजिए यानी योग कर दीजिए, दोनों को सारे को ऐड कीजिएगा तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो बनाया ना वैसे ही बनाना है और कुछ नहीं है। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास आपस में बराबर एपी बीपी को क्या लिख सकते हैं एपी प्लस बीपी को ए बी के बराबर, सी आर और डी आर को क्या लिख सकते हैं सी डी के बराबर, ठीक है। तो एपी प्लस बीपी को क्या लिख दीजिए ए बी के बराबर, सी आर और डी आर को किसके बराबर सी डी के बराबर। ए एस और डी एस को क्या लिख सकते हैं ए डी के बराबर। तो यहां से अपने पास आ जाएगा ए डी के बराबर,
ठीक है। सिमिलरली बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को किसके बराबर, बी सी के बराबर अपन लिख दीजिए। तो ये आ गया अपने पास बी सी के बराबर। यहां से अपने पास ए बी प्लस सी डी, सी डी अपने पास किसके बराबर है, डी सी और सी डी बात बराबर, कान इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, पकड़ाएगा तो आपको कान ही, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू डी सी के बराबर हो गया। तो डी सी को क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से ए बी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया ए बी के बराबर, ठीक है। ए डी को ए डी रहने दीजिए, बी सी को अपन कितना लिख सकते हैं, तो किधर गया बी सी, बी सी किधर गया, बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए डी के बराबर। ये रहा ना, बी सी इक्वल टू ए डी के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से अपने क्या आ जाएगा, ए डी के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो 2 ए बी ये आ गया, और यहां से भी 2 ए बी ये आ गया, ए डी आ गया, ये दोनों गया नानागाम। तो यहां से अपने क्या बच गया ए बी इक्वल टू ए डी के बराबर। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, यानी ए बी और ए डी बराबर हो गए। यहां पर देख रहे हैं ए बी और ए डी आपस में बराबर हो गए, यानी जब दोनों बराबर हो गए, यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। एक चीज याद रखिए, किसी भी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा अगर बराबर होते तो वो एक समचतुर्भुज होता है। यानी यहां से ले लीजिए समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से अपने के पास क्या है, एक ए बी इक्वल टू ए डी के बराबर, ए बी ए डी के बराबर हो गया और ए बी डी सी के बराबर। ये दोनों चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यहां से अपने के पास ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएगा, अपने के पास डी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ए बी किसके समांतर है, अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है डी सी के समांतर, और सी बी किसके समांतर है, अपने क्या से डी ए के समांतर। किसी भी समचतुर्भुज होने का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर हो और आमने चारों साइड आपस में बराबर हो। तो चारों साइड बराबर हो गया और आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए, सॉरी आपस में समांतर हो गया, आमने सामने की भुजा समांतर हो गया, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज होगा, ठीक है। यही सिद्ध करना था, ये अपने के पास सिद्ध हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोई अंतर है इसमें, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। आप देख करके बताइए आपको अंतर क्या लग रहा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास क्या दर्ज है कि एक वृत्त किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, बीसी को पी तथा AB को AC को AB और AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q तथा R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध करें कि AQ इक्वल टू 1/2 त्रिभुज ABC के परिमाप के बराबर होगा। तो ये देखिए काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन और काफी ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हर साल 1-2 साल अंतर करके के ये सवाल पूछ ही लेता है, और वो भी 5 नंबर में पूछता है, और सवाल में है कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, ये सॉरी एक अपने पास क्या वृत्त है, एक वृत्त से ना आपने क्या कीजिए ऊपर से एक स्पर्श रेखा डाल दी, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा डाल दी है, और एक और स्पर्श रेखा डाल दीजिए, ये स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पर ये इस तरीके का फिगर बनेगा, कैसे बना वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमको याद था तो हम बना दिए, और हम आपको बताते कि आप बना कैसे सकते हैं। तो क्या करें, त्रिभुज एबीसी में बीसी को पी बिंदु तथा एबी और एसी को, तो ये रहा ए और ये रहा बी, ये बिंदु बी और ये रहा अपने के पास बिंदु सी। ए बी और ए सी को बढ़ाने पर क्रमशः ए बी को बढ़ाइए तो ये क्यू पर टच कर रहा है, और ए सी को बढ़ाइए तो ये कहां पर टच कर रहा है, आर पर टच कर रहा है, और बी सी किसको टच कर रहा है, कहां पर, तो ये अपने के पास पी पर टच कर रहा है, ठीक है। तो अपने के पास प्रूव करना है कि ए क्यू इक्वल टू ए क्यू, सिद्ध क्या करना है अपने के पास, सिद्ध करना है ए क्यू इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू आपने के पास 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ठीक है। यहां पर आपने के पास ए क्यू इक्वल टू त्रिभुज एबीसी के परिमाप के बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी के परिमाप के बराबर सिद्ध करना है। देखिए एक चीज आपको यह पता होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगेगा, वो कंसेप्ट है कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट इसमें नहीं लगने वाला, कोई भी इसमें फॉर्मूला, कोई भी थ्योरी, कुछ भी नहीं लगने वाला इसके अलावा, ठीक है। तो यहां से आपने कहा बीपी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, बीपी इक्वल टू किसके बराबर, बी क्यू के बराबर, कोई दिक्कत, बीपी इक्वल टू बी क्यू के बराबर, और आपने कहा सीपी इक्वल टू सी आर के बराबर, सीपी इक्वल टू किसके बराबर, सी आर के बराबर, कोई दिक्कत। तो पी बिंदु, ये बी बिंदु है, बी बिंदु से अपने बाह्य बिंदु से अपने पास स्पर्श रेखा खींचा गया बीपी और बी क्यू, तो दोनों बराबर, बाह्य बिंदु सी से स्पर्श रेखा खींचा गया सीपी और सी आर दोनों बराबर हो गया। और देखिए ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए आर के बराबर। तो यहां से अपने पास ए क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा,
ए आर के बराबर, ए क्यू इक्वल टू किसके बराबर, ए आर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से ए क्यू क्या कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, ए क्यू एज इट इज। तो ए क्यू को अपन कितना, ए आर को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी आर लिख सकते हैं, ए आर को ए सी प्लस सी आर के बराबर, ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। तो ए सी प्लस सी आर का वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें चिपका दीजिए। तो सी आर की जगह क्या डाल सकते हैं, सी पी डाल सकते हैं। तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए सी प्लस सी आर के, इधर गया ये सी आर है ना, सी आर की जगह क्या डालना है, सी पी डालना है। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 1 क्या मान लिए, मान लिए, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू ए सी प्लस सी आर की जगह अपनी सी पी चिपका दिए हैं, ठीक है। तो ए सी प्लस सी आर की जगह सी पी चिपका सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। यहां से हमने क्या ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को अगर आप गौर से देखिए तो ए क्यू इतना दूर है, तो इतना दूर क्या कीजिए, दो अलग अलग भाग में स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इतना बड़ा लकड़ी है, इस लकड़ी को क्या कीजिए, इतना और इतना दूर में तोड़ दीजिए। तो अगर किसी भी लकड़ी को तोड़ेगा तो दोनों का जोड़, फिर जोड़ दीजिएगा तो बस बराबरी लेंथ का आ जाएगा ना। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपने पास ए बी जोड़ बी क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से ए क्यू ऐसे रहने दीजिए, ए बी को भी ऐसे ही रहने दीजिए, और बी क्यू अपने पास क्या है, बी क्यू को कुछ नहीं है, बी क्यू अपने पास बीपी के बराबर है। ये बी क्यू किसके बराबर, बीपी के बराबर। तो ये आ गया अपने पास बीपी के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अपन कुछ नहीं कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, 1 2 दोनों को जोड़िए। तो ए क्यू प्लस ए क्यू कितना आ गया अपने के पास, 2 ए क्यू के बराबर। तो ए क्यू जोड़ ए क्यू प्लस इक्वल टू, यहां से अपने के पास आ जाएगा ए सी जोड़ सी पी जोड़ ए बी जोड़ बी पी के बराबर। देखिए अब यहां से ए क्यू जोड़ ए क्यू क्या आ गया, 2 ए क्यू के बराबर, और बी सी जोड़ सी पी, बी सी जोड़ सी पी, बी सी को ऐसे सी, बी पी जोड़ पी सी को क्या लिख सकते हैं, बी पी, ये बी पी जोड़ सी पी। तो यहां से अपने के पास ए सी प्लस ए बी और बीपी जोड़ सीपी, बीपी जोड़ सीपी को क्या लिख सकते हैं, बीसी के बराबर। तो ये आ गया हमने क्या, बीसी के बराबर। तो यहां से हमने क्या, ए क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमने क्या, 1/2 और ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। एक चीज आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब होता है कि जो त्रिभुज तीनों साइड से जो जितना बड़ा साइड से अपने पास बना है, उस तीनों साइड को जोड़ दीजिए, उसी को परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज को घेरने में कितना जगह लगा, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, तो इसी को तो परिमाप करता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, परिमाप के बराबर। तो ए क्यू इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 1/2 ये आ गया अपने पास त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, सिद्ध करना था, ये आगे हेंस प्रूफ लिख लीजिए या सिद्ध हुआ। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 14, जो कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। हर एक 2 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, और वो भी पूरे 5 नंबर में पूछते हैं, ठीक है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू इक्वल टू 2 कोण ओ पी क्यू के बराबर होगा। ये अपन को सिद्ध करना है। तो ये अपने के पास क्या आ गया, एक वृत्त हो गया, ये कोई बाह्य बिंदु टी है, टी से अपने के पास 2 स्पर्श रेखा खींच दिया गया। तो चलिए 2 स्पर्श रेखा अपने के पास खींच दिए। तो ये आ गया टी, और ये आ गया अपने के पास टी से टी पी और टी क्यू। तो ये पी बिंदु आ गया, ये अपने के पास क्यू बिंदु आ गया, ये अपने के पास वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि एंगल ओ पी क्यू, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का, तो ये ओ पी क्यू, तो ये अपने पास एंगल ओ पी क्यू, ये एंगल पी टी क्यू के बराबर अपने पास प्रूफ करना है। तो सीधे क्या करना है, यहां से लिख लीजिए, सिद्ध करना है कौन सा, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। इस एंगल को क्या कर लीजिए, अल्फा मान लीजिए, इस एंगल को बीटा मान लीजिए, ठीक है। यानी अपने पास अल्फा इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, 2 बीटा के बराबर, ये ना सिद्ध करना है। इस एंगल को अल्फा मान लेते, इसको बीटा मान लेते, तो अल्फा इक्वल टू 2 बीटा के बराबर अपने के पास प्रूफ करना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, काफी ज्यादा आसान, ठीक है। सबसे पहले अपने पास इस त्रिभुज में लेगा, त्रिभुज पी टी क्यू में, ठीक है। तो त्रिभुज पी टी क्यू में
पी टी क्यू में आपके पास टी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास टी क्यू के बराबर। क्यों? क्योंकि बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों बराबर यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों एंगल बराबर हो गए तो यहाँ से आपने क्या से आ जाएगा, तो त्रिभुज ए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो यहाँ लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ से पी टी इक्वल टू टीपी के बराबर हो गया ना, तो यानी एंगल टीपी के सामने अपने पास एंगल टी क्यू पी इक्वल टू, तो एंगल टी क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, एंगल पी टी पी क्यू के बराबर। ठीक है, तो यहाँ एंगल टी पी क्यू के बराबर हो जाएगा। दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो समद्विबाहु त्रिभुज में अपने पास पी टी क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों से एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये आ गया अल्फा के बराबर एंगल पी टी क्यू अल्फा आ गया, और एंगल टी क्यू पी को क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री के बराबर। यानी एंगल अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 माइनस एंगल टी पी क्यू के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आपको ये चीज़ पता होगा ना कि किसी भी अपने पास स्पर्श रेखा पर अगर त्रिज्या डालते हैं तो वो अपने पास एक लंब हो जाता है। तो यहाँ से ओपी लंब क्या आ जाएगा अपने पास, टीपी के बराबर। यानी आगे अपने पास ओपी लंब टीपी के बराबर हो गया ना, तो ये दोनों एंगल का सम, एंगल ओ पी टी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल टी पी ओ इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि आपके पास त्रिज्या और आपके पास ये स्पर्श रेखा दोनों आपके पास क्या होते हैं, लंब होते हैं। यानी रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होते हैं। तो यानी ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 90 डिग्री के बराबर। यानी ये बीटा इक्वल टू, यानी एंगल टी पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू लिख सकते हैं। एंगल टी पी क्यू ओ पी क्यू इधर भेजे तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना है, बीटा के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 90 माइनस बीटा के बराबर। ठीक है, तो एंगल टी पी क्यू का वैल्यू क्या कीजिए, समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो यहाँ से अपने पास अल्फा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 माइनस एंगल टी पी क्यू, ये 90 है। ठीक है, तो 90 माइनस बीटा, तो एंगल टी पी क्यू का वैल्यू अपने पास 2 एंगल टी पी क्यू है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये इसके जगह टी क्यू पी की जगह क्या डाल सकते हैं, 90 माइनस बीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 180 और प्लस टाइम्स 2 बीटा के बराबर। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2 बीटा के बराबर। अपन अल्फा क्या माने थे, अल्फा इक्वल टू एंगल पी टी क्यू के बराबर और बीटा एंगल ओ पी क्यू के बराबर। तो एंगल आ गया अपने पास एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू के बराबर हो गया, लेकिन 2 टाइम्स। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये आपने क्या सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, ये अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें अपने पास क्या दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा पी क्यू है। ठीक है, आगे अपने पास दे रखा है कि पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अपने पास क्या करें, एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से इसको ऊपर बना दीजिए और एक स्पर्श रेखा ये वाला हो गया। ठीक है, अब क्या करा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 8 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा पी क्यू है। तो जीवा की लंबाई अपने पास 8 सेंटीमीटर दे रखा पी और क्यू पर। ठीक है, ये अपने पास पी और क्यू है, ये रहा पी और ये रहा अपने पास क्यू, ये अपने पास केंद्र हो गया। तो ये अपने के पास क्या आ गया, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ओपी और ओ की त्रिज्या हो गया, जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये अपने पास 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये अपने पास पी और क्यू पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, तो टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये लंबाई दे रखा है, एक 5 सेंटीमीटर एक वृत्त का 8 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा पी क्यू है। ठीक है, तो ये अपने पास 8 सेंटीमीटर लंबा ये जीवा दे रखा है, ये दे रखा है ना अपने पास 8 सेंटीमीटर लंबा ये जीवा दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास क्या करा है, पी टी निकालना है, 8 सेंटीमीटर लंबा ये एक जीवा है। तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, टी और ओ को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, टी ओ को मिलाइएगा ना तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी
जीवा के एंड पॉइंट पर, यानी जीवा के आप इनके पास छोर पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, स्पर्श रेखा जहां पर प्रतिच्छेद करता है उसको केंद्र से मिलाने वाली लाइन, उस लाइन को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरी या लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो आपने कहा किसका लंबाई निकालना है, पीटी का लंबाई क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो यहां से आपने के पास टीओ परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, टीओ परपेंडिकुलर पी क्यू के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो टीओ और आपने क्या पी के परपेंडिकुलर हो गया और ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये एम पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो ये एम पॉइंट आ गया, तो आपने के पास ये चाहिए ना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास पी एम इक्वल टू एम क्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि आपने के पास 8/2 के बराबर हो जाएगा। यानी आपने के पास पी क्यू के बट्टा 2 के बराबर डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि आपने के पास मिड पॉइंट हो जाएगा ना, मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपने के पास 8/2, यानी ये आ गया आपने के पास 4 के बराबर। तो ये 4 और ये 4 हो गया। इस एंगल को क्या कीजिए, थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। तो समकोण त्रिभुज, थोड़ी सी आपको ट्रिगो आनी चाहिए इसमें। तो समकोण त्रिभुज OPM में, समकोण त्रिभुज OPM में, OPM में आपने क्या टेन थीटा नहीं, यहाँ पर आपने के पास साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से आपने क्या साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, साइन थीटा ये आ गया अपने के पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा अपने के पास क्या आ जाएगा, PM/PO के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यानी PM 4/5 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब समकोण त्रिभुज इसमें लगा, समकोण त्रिभुज OPT में। क्यों समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। ये तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस के 90 परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है। तो समकोण त्रिभुज OPT में आपने क्या कीजिए, OPT में आपने क्या, ये बेस हो गया, ये आपने के पास ये आ गया हाइपोटेन्यूज है, एक सेकंड, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। खैर चलिए, तो ये आ गया अपने पास 5, ये 4। तो समकोण त्रिभुज OPT में अगर आप cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं cos थीटा नहीं, टेन थीटा लगा लीजिए सबसे अच्छा। टेन थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी अपने पास लंब बट्टा आधार के बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, TP/PO के बराबर। तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा TP/PO के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो TP/PO के बराबर, TP/PO के बराबर। तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा, तो ये आ गया TP अपने पास कितना है, TP अपने पास निकालना है ना, और PO अगर अपने के पास 5 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए समीकरण 1 और 2 अगर माने हैं ना, तो यहाँ से अपने पास समकोण त्रिभुज POM में अगर गौर से देखेगा तो समकोण त्रिभुज POM में MO निकल जाएगा। MO अपने पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ MO अपने पास, या MO अपने पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो MO 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर के बराबर, तो 5 का स्क्वायर अपने पास कितना आता है, 25, और माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो ये आ गया अपने पास 25 में से 16 आ जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा, 25 में से 16 गया तो अपने पास 9 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी ये 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा निकाल लीजिए। अब टेन थीटा निकालिए, ये नहीं भी निकालते ना तो चलता है। खैर चलिए, टेन निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा फिर से निकालिए। कौन से ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल OPM में। यहाँ पर आपने ले लीजिए ट्राइंगल त्रिभुज OPM में। ठीक है, त्रिभुज OPM में, इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है 2 बार लिखने की। ठीक है, तो त्रिभुज OPM में अपने पास टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, ये आधा, ये लंब बट्टा आधार, तो यानी अपने पास PM/MO के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा PM/MO के बराबर। PM अपने पास कितना है, तो PM अभी निकालें, PM 4 के बराबर है। PM तो यहाँ पर निकालिए ना, 4 के बराबर है। MO अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यह क्या, 4/3 के बराबर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये जो कट गया ना, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने पास क्या आ जाएगा, TP/5 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 4/3 के बराबर। ये होगा ना, टेन थीटा इधर भी है, टेन थीटा इधर भी है, तो TP/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 के बराबर। तो यहाँ से TP इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, यानी ये आ गया अपने पास 20/3। तो ये आ गया अपने पास 3 छक्के 18, 2
तो 6 पूर्णांक अपने पास 2/3 के बराबर, यही अपने पास इतना सेंटीमीटर अपने पास आंसर हो जाएगा। तो 6 पूर्णांक 2/3 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें अपने पास ये नहीं भी लिखते तो चलता, क्यों, हमको tan थीटा चाहिए था ना, तो ये लिख करके आप बना सकते थे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपने क्या करा है कि बगल की आकृति में TP तथा TQ स्पर्श रेखा है, जो कि बाई बिंदु T के केंद्र O केंद्र वृत्त पर खींची गई है तथा R वृत्त पर एक अन्य बिंदु है। यदि R पर वृत्त की स्पर्श रेखा AB है तो सिद्ध करें कि TA प्लस AR इक्वल टू TB प्लस BR के बराबर है। देखिए आपने क्या करें, एक ये वृत्त की स्पर्श रेखा, ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट बॉल पे सबसे आसान क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन जनरली लास्ट में होता नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में रहता है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने कुछ फिगर बना लीजिए, सीधा सी बात है, क्वेश्चन में से देख करें, ये A रहा, ये P रहा, ये आपने के पास R यहाँ पर टच कर रहा है, ये किस पॉइंट पर टच कर रहा है, Q पॉइंट पर, ये B पॉइंट पर टच कर रहा है, ये आपने पास केंद्र है O है, ठीक है। आपने सीधे क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा आसान, सीधे करना है TA प्लस AR, TA प्लस AR इक्वल टू TB प्लस BR के बराबर, BR के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से देखिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि वृत्त के बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी AR इक्वल टू AP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, AR और AP आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वृत्त के बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। सिमिलरली यहाँ से अपने पास BR इक्वल टू BQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये आप लिख लीजिएगा काफी ज्यादा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए T से अपने पास बाई बिंदु T है, ये A से अपने पास AP और AR खींचा गया, B से BQ और BR खींचा गया, तो ये दोनों आपस में बराबर। अब T से स्पर्श रेखा खींचा गया TP और TQ, तो यहाँ से अपने पास TP और TQ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास TP इक्वल टू किसके बराबर, TQ के बराबर, क्यों, क्योंकि बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो TP को क्या लिख सकते हैं, TA प्लस PA लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं, तो यहाँ से TP को लिख दीजिए TA प्लस AP के बराबर, और TQ को क्या लिख सकते हैं, TQ को लिख दीजिए TQ को TB प्लस BQ के बराबर। तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा, TB प्लस BQ के बराबर, TA प्लस AP अपने पास कितना है, AP, वेयर इज AP अपने पास देखिए AP के जगह AR लिख सकते हैं, AP जगह AR, AP इक्वल टू AR के बराबर है, यहाँ पर हम पहले बता दिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास AR के बराबर इक्वल टू TB प्लस BQ की जगह क्या लिख सकते हैं, BR के बराबर, BQ इक्वल टू BR के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या गया, TB प्लस BQ की जगह अपने पास क्या गया, BR के बराबर। आई थिंक यही प्रूफ करना था, TA प्लस AR TB प्लस BR, ये तो प्रूफ करना था, ये अपने पास सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसी के साथ अपने पास प्रश्नावली, कौन सा था ये प्रश्नावली, इधर देख लीजिए, प्रश्नावली 3 द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास भारतीय वन क्लास 10 का प्रश्नावली वृत्त की स्पर्श का प्रश्नावली 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद अपने पास इसमें है क्या, विविध प्रश्नावली नहीं है। इसके बाद अपने पास ज्यामिति की रचना एवं निर्माण है, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इसके आगे जो भी अपने पास सांख्यिकी चालू करेंगे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो कहते हैं वो इसके आगे चालू करेंगे, सबसे लास्ट चैप्टर है। उसके बाद अपने पास वृत्त की ये जो है अपने पास ज्यामिति रचनाएं यानी बनावट कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वो सबसे लास्ट में बताएंगे। काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आती है जो भी 5 नंबर में आते हैं। तो बस इतने इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।